मेरे दोस्तों, जय हिंद। आज है हमारे राज्य दर्शन सीरीज का 14वां दिन और आज हम देखेंगे सिक्किम को, यानी कि हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में प्रवेश करने वाले हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। पहला राज्य जो उत्तर पूर्व की तरफ जाने पे मिलता है वो है सिक्किम। तो सिक्किम से स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना कि उत्तर पूर्व की जो 7 सिस्टर स्टेट्स है उनमें से सिक्किम नहीं आता है। तो क्या कहा जाता है सिक्किम के बारे में? 7 सिस्टर्स का एक भाई है सिक्किम। ठीक, ध्यान रखिएगा, 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है। सबसे पहले हम लोग अपने आदत के अनुसार देखते हैं, जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं उसके मैप को देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों से, कौन कौन से देशों से बाउंड्री लगती है। तो सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है भारत का। ठीक ठीक है। तो सबसे पहले तो सिक्किम की जो सीमा लगती है, भारत के पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। ठीक। और देश की बात करें तो नेपाल से इसकी सीमा पश्चिम में लगती है और उत्तर से लेकर के उत्तर पूर्व तक देखो यहाँ पे, उत्तर से लेकर के पूरा उत्तर पूर्व तक इसकी सीमा लगती है चीन और चीनी अधिकृत तिब्बत। ठीक है, मतलब ये एरिया तो तिब्बत का ही है, लेकिन चीन के अधिकार में आता है, चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। तिब्बत पर चीन ने अधिकार कर लिया है। तो तिब्बत, और कौन सा तिब्बत? तो चीन के आधिपत्य वाला तिब्बत। ठीक है। और एक और देश से सीमा लगती है भूटान, यानी कि सिक्किम की सीमा लगती है नेपाल, चीनी तिब्बत और भूटान से। ठीक है, यहाँ तक। चीन में ना, सिक्किम में तिब्बती भाषा चलती है और वहाँ तिब्बती भाषा में राजा को चोग्याल कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रतीकों की बात करें सिक्किम के, तो राजकीय पशु यहाँ का लाल पांडा है। मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको। पक्षी रक्त तीतर, वृक्ष रोडोडेंड्रोन और फूल नोबल आर्किड। आप मुझे कमेंट करके फल के बारे में बताओगे कि सिक्किम का राजकीय फल कौन सा है, स्टेट फ्रूट ऑफ सिक्किम। ठीक है, राजकीय पशु हो गया लाल पांडा, पक्षी हो गया रक्त तीतर, वृक्ष हो गया रोडोडेंड्रोन और फूल हो गया नोबेल आर्किड का। ठीक है, देखते हैं आगे। लोकसभा सीट सिक्किम में एक है, राज्यसभा की भी सीटें एक है, विधानसभा की 32 सीट है। लोकसभा राज्यसभा की एक एक सीट दी गई है सिक्किम को और विधानसभा की 32 सीटें हैं। लिंगानुपात 890 और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। वैसे क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे छोटा राज्य है। पहला सबसे छोटा राज्य है कौन? गोवा। गोवा को भी हम लोग देख लेंगे कल। ठीक है, और दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। कुल जिलों की बात करें तो सिक्किम में 6 जिले आते हैं। सिक्किम का जो भारत में विलय हुआ, सिक्किम अलग था। ठीक है, भारत से अलग था सिक्किम। तो 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को सहराज्य बनाया गया, भारत के अंडर में किया गया। ठीक है, उसके बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। कब? 1975 में ही। तो पूछेगा कि सिक्किम भारत का सह राज्य कब बना? तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। और सिक्किम भारत का राज्य, प्रॉपर राज्य कब बन गया? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। आई होप क्लियर है। भाषाएं बोली जाती है सिक्किम में गोरखा, नेपाली, भूटिया, भूटिया जनजाति भी है तो भूटिया बोला जाता है। लेप्चा भी जनजाति है तो लेप्चा भाषा बोली जाती है वहाँ। लिम्बू जनजाति भी होती है तो लिम्बू भाषा भी बोली जाती है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं, इतिहास के बारे में देखते हैं। तो एक बौद्ध सेंट थे, बौद्ध भिक्षु थे, रिम्पोचे, और उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार 8वीं सदी में बौद्ध धर्म पहुंचता है सिक्किम। अभी सिक्किम में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा बड़ा पिलग्रिमेज है। ठीक है, बहुत विस्तृत रूप में सिक्किम में बौद्ध धर्म को मान्यता है। तो पहली बार कब पहुंचा? तो 8वीं सदी में रिम्पोचे के नेतृत्व में सिक्किम में पहुंचता है बौद्ध धर्म। 1642 ईस्वी में सिक्किम में नामग्याल वंश की स्थापना हुई। और ये जो नामग्याल वंश है, आप ध्यान रखना, ये बहुत दिनों तक राज करता है सिक्किम पे। ठीक है, सबसे अधिक दिनों तक। तो 1642 में नामग्याल वंश की स्थापना होती है। करता कौन है? फुनसुक नामग्याल। ठीक है, फिर 1814 से 16 के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। तो आंग्ल नेपाल युद्ध को मैं सिक्किम वाले वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, आप समझो। पहले, अभी जो आप ये सिक्किम देख रहे हो ना, शुरू से ही इतना छोटा नहीं था सिक्किम।
सिक्किम का एरिया कुछ नेपाल में भी आता था, कुछ भूटान वाले एरिया में भी आता था, और इतना फैला हुआ था सिक्किम। ठीक है, इसीलिए हम लोग आंग्ल नेपाल युद्ध को सिक्किम वाली वीडियो में ही एसोसिएट करके देखते हैं। तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, इसको गोरखा युद्ध भी कहते हैं। और आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति पे दो संधियां हुई। एक सुगौली की संधि अंग्रेजों ने नेपाल के साथ किया 1816 में, और एक तितालिया की संधि हुई सिक्किम के नामग्याल वंश के साथ किया गया। ठीक है, ये सुगौली की संधि नेपाल और अंग्रेज, और तितालिया की संधि सिक्किम राजवंश और अंग्रेजों के बीच में हुआ। 1891 में गंगटोक को सिक्किम की राजधानी बनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। और अगर देश में सर्वाधिक समय तक सर्विंग सीएम की बात करें, मतलब सबसे अधिक समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उसका श्रेय जाता है सिक्किम को ही। वे हैं पवन कुमार चामलिंग। ये भारत में सबसे अधिक दिनों तक सीएम रहने का इनके पास रिकॉर्ड है, शायद 24-25 साल लगभग हो गया होगा। जनजातियों की बात करें तो यहाँ भोटिया जनजाति, लेपचा जनजाति, लिंबू जनजाति, मैंने बताया ना, लेपचा भाषा, भोटिया भाषा, लिंबू भाषा, तो ये तो जनजातियाँ भी हैं, भाषा भी है। तमांग जनजाति, गोरखा और नेपाली, ये जो जनजातियाँ हैं उसी नाम से भाषा भी है। तो याद करना तो बहुत आसान है। पर्वत की बात करें तो सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। अच्छा, अगर भारत में सर्वोच्च चोटी बात की जाए तो भी कंचनजंगा ही है, अनडिस्प्यूटेड इंडिया में, मतलब वैसा जो भारत का ही प्रॉपर है, जैसे सिक्किम विवादित नहीं है भारत के लिए। अब कहोगे केटू, तो केटू जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर जो पीओके वाला जो एरिया लिया हुआ है पाकिस्तान के द्वारा जो अधिकार में आता है वो एरिया, उसमें है केटू, काराकोरम 2। इसीलिए अगर हम प्रॉपर अनडिस्प्यूटेड जिसमें अविवादित भारत की बात करें तो सिक्किम का जो कंचनजंगा है वो सबसे ऊंची चोटी है, और ये सिक्किम की तो सर्वोच्च चोटी होगी ही, वृहद हिमालय में पड़ता है। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 8,598 मीटर। यहाँ आपको सिंगलीला पर्वत देखने को मिलेगा, चोला श्रेणी देखने को मिलेगा, और डोकिया श्रेणी भी सिक्किम में देखने को मिलेगी। खनिज यहाँ पर तांबा, जस्ता और सीसा, ये 3 खनिज भी होते हैं, तांबा, जस्ता और सीसा। एक ध्यान रखिएगा कि बड़ी इलायची का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो सिक्किम ही है। वो जो मसाले के पैकेट में, खड़ा मसाला का पैकेट में जो बड़ा वाला इलायची आता है ना, वही वाला इलायची, हरा छोटा इलायची नहीं, बड़ी इलायची काले रंग की होती है वो। ठीक है, तो बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सिक्किम। ग्लेशियर, हर स्टेट की अपनी अपनी अलग खासियत होती है। अब सिक्किम चूंकि हिमालयी राज्य है तो यहाँ ग्लेशियर तो होंगे ही। उनमें 2 ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जेमू ग्लेशियर और एक रंगोथ ग्लेशियर, रंथोग ग्लेशियर। ठीक, जेमू ग्लेशियर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है, और तीस्ता नदी सिक्किम को बीचों बीच से काटती हुई जाती है। ठीक है, नदियों की अलग से बात कर लें तो रंगित नदी, तीस्ता नदी, रंगित को तीस्ता की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन, चूंकि मैंने बताया कि सिक्किम अलग स्टेट था, अलग भारत में शामिल नहीं था, सिक्किम शामिल किया गया तो किसी वंश का शासन था। ठीक है, नामग्याल वंश का। तो उसके राजा कौन थे? जब भारत आज़ाद हो रहा था तब उस समय राजा थे सिक्किम के ताशी नामग्याल, और सिक्किम के अंतिम नामग्याल राजा कौन थे? कब? 1975 में, मतलब 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जब प्रॉपर मिला लिया गया सिक्किम को, भारत का राज्य बना लिया गया, तब उस समय कौन थे? पाल्डन नामग्याल। तो इन दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे। आज़ादी, भारत की आज़ादी के समय ताशी नामग्याल, और सिक्किम के अंतिम नामग्याल राजा पाल्डन नामग्याल थे। उसके बाद सिक्किम भारत का प्रॉपर स्टेट बन जाता है। आगे देखते हैं। जलप्रपात की बात करें तो आपको झेलेपला जलप्रपात देखने को मिलेगा, वहाँ नाथुला जलप्रपात मिलेगा, एनईमाला जलप्रपात, चोरप्रेन जलप्रपात और बोरांग जलप्रपात। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बोरांग जलप्रपात। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची झील, मैंने बताया भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कंचनजंगा सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची झील भी सिक्किम में ही है, चोलामू झील। ठीक है, अन्य झीलों की बात करें तो यहाँ पे गुरु डोंगमार झील भी आपको देखने को मिलेगा, और खेचो पल्लरी। सबसे महत्वपूर्ण ये दोनों झीलें हैं,
चोलामू झील और गुरु डोंगमार झील। चूंकि हिमालयी स्टेट है, ये हिमालयी राज्य है, तो यहाँ दर्रे तो होंगे ही, पर्वत पहाड़ों से घिरा हुआ है ये। तो यहाँ आपको नाथुला दर्रा देखने को मिलेगा, जेलेपला दर्रा देखने को मिलेगा, चोला दर्रा देखने को मिलेगा, चिवा भंजक दर्रा देखने को मिलेगा, और एक नाकुला दर्रा। ये सिक्किम के सबसे उत्तर में ये दर्रा है, नाकुला। ठीक, नाथुला नहीं, नाकुला क। ठीक है। आपको सिक्किम में चुम्बी घाटी देखने को मिलेगा, युमथांग घाटी। चुम्बी घाटी ना सिक्किम और भूटान के बीच में पड़ता है, और यहीं से डोकलाम विवाद हुआ था 2017 में। क्वेश्चन आता भी है कि डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच है, डोकलाम वाला एरिया, तो चीन और भूटान के बीच में विवादित है। चुम्बी घाटी यहीं पे है, मैं दिखाऊंगा आपको। युमथांग घाटी सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी। डांसेस की बात करें तो यहाँ चुकाट डांस, जब फसल कटाई होती है ना तब चुकाट डांस किया जाता है, जोमाल नृत्य किया जाता है, तेंदोंग नृत्य किया जाता है, नवमती, तमांग सेलो डांस, फिर डिनोग डांस। एक इम्पॉर्टेंट सिंगी छाम डांस। अगर मैं कहूँ कोई दो डांस आपको एकदम अच्छे से याद रखना है तो आप दो डांस याद रखोगे, सिंगी छाम नृत्य और लहपसोल डांस। ये दो डांसेस याद रखोगे। क्यों लहपसोल डांस सर? तो ये राजकीय नृत्य है सिक्किम का, तो आपको तो याद रखना ही है। और एक सिंघी छाम डांस बौद्धों के द्वारा किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये लहपसोल डांस चूंकि सिक्किम का राजकीय डांस है इसलिए आपको याद रखना है। फिर चुटकी डांस भी आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। ठीक, कौन कौन? लहपसोल डांस, सिंगी छाम, चुटकी डांस, नवमती, तमांग सेलो, तेदोंग, जोमाल नृत्य, चुकाट नृत्य। इतने सारे डांसेस आपको याद रखने हैं सिक्किम से रिलेटेड। वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। पंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? पंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंगोलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य। कंचनजंगा नेशनल पार्क तो आपको पता ही है सिक्किम में है। ठीक है। बरसे रेडोडोनड्रॉन या फिर बारसे रेडोडोनड्रॉन, ठीक है, दोनों लिखा रहता है। बारसे रेडोडोनड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बरसे रेडोडोनड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। फैम्बोंग लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। और एक है, मैंने लिखा माइनम, कहीं कहीं माइनम भी लिखा रहता है। ठीक है, तो चूंकि मैं सिक्किम से नहीं हूँ तो मुझे प्रोनाउंसिएशन का उतना आइडिया नहीं है, फिर भी ठीक ठाक ही लिखा हुआ है। ठीक, माइनम वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में है। कीटम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कीटम ये पक्षी अभ्यारण्य है, वो सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट कौन कौन है? पंगोलाखा, कंचनजंगा, बारसे रेडोडोनड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माइनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कीतम पक्षी अभ्यारण्य सिक्किम में देखने को मिलेगा। त्योहारों की बात करें तो यहाँ लोसर और लोसुंग, ये दो याद रखिएगा आप, लोसर और लोसुंग। और महत्वपूर्ण की बात करें तो एक भूमचू त्योहार मनाया जाता है सिक्किम में। कौन कौन? लोसर त्योहार, लोसुंग त्योहार और भूमचू बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण की बात करें तो नामसुंग, दसई, तेदोंग। तेदोंग ना मुखौटा डांस है सिक्किम का। ठीक है, कौन कौन? लोसर, लोसुंग, भूमचू त्योहार, ये तीनों महत्वपूर्ण है। अन्य में देखेंगे तो नामसुंग, दसई, तेदोंग और ये मुखौटा डांस। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। सिक्किम में एक हवाई अड्डा भी है, पेक्योंग हवाई अड्डा। ये जो सिलीगुड़ी में बागडोगरा हवाई अड्डा है ना, वहाँ से फिर आपको पेंगयोंग हवाई अड्डा तक का सफ़र आपको तय करने को मिलता है वहाँ पे। ठीक है। सिक्किम में मणिपाल यूनिवर्सिटी है, इसको सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, SMU, ये याद रखिएगा आप। बौद्ध मठ, चूँकि सिक्किम में बौद्ध धर्म का बहुत बहुत बड़ा प्रचलन है, तो एक मठ है रूमटेक मठ। पूछेगा एग्जाम में कि रूमटेक मठ किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से। और रूमटेक मठ है कहाँ पे? तो सिक्किम में है। सिलीगुड़ी से मुझे याद आया कि वेस्ट बंगाल, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, वेस्ट बंगाल की वीडियो में मैंने बता दिया था कि सिलीगुड़ी उत्तरी दिनाजपुर ज़िले में है, जो कि मैंने गलत बता दिया था। करेक्शन कीजिएगा कि सिलीगुड़ी दार्जिलिंग ज़िले में है। ये 27 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है, एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं पता, बट
26-27 किलोमीटर का आई थिंक एक कॉरिडोर है जो कि जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से। ठीक, तो सिलीगुड़ी दिनाजपुर में नहीं है, उत्तरी दिनाजपुर में नहीं है, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जिले का पार्ट है। ये आप करेक्शन कीजिएगा और उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। सिक्किम एक राज्य जो कि 100% जैविक खेती वाला राज्य है। तो भारत में 100% जैविक खेती वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। हम लोगों ने सिक्किम के बारे में 3 पिक्यूलियर चीज पढ़ ली है। सबसे ऊंचा झील चोलामू झील सिक्किम में ही है, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में ही है, और 100% जैविक खेती वाला राज्य भी हमारा सिक्किम ही है। ठीक है। सिंगताम एरिया वहाँ का फसल संरक्षण कारखाना के लिए महत्वपूर्ण है, फेमस है। रांगपो में आपको चमड़ा कारखाना देखने को मिलेगा। तरुणदीप रॉय एक है सिक्किम के व्यक्तित्व जो तीरंदाज हैं, ठीक है, तीरंदाजी के लिए फेमस है। और एक फुटबॉलर आपको देखने को मिलेंगे बाईचुंग भूटिया जी, ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो 2 फेमस पर्सनालिटीज़ का नाम याद रखिएगा आप, कौन कौन? तरुणदीप रॉय तीरंदाज खिलाड़ी हैं ये दोनों, और बाईचुंग भूटिया फुटबॉलर। एक और बहुत फेमस नाम है सिक्किम का, बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सीमा पर तैनात थे और इनकी मृत्यु के बाद भी ये मतलब जो भटक जाता है उस एरिया में कोई जाता है तो उनको रास्ता बताते हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक है, लोग ऐसा, गांव के लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह अभी भी सीमा पर पहरा देते हैं। बात में कितनी सच्चाई है वो तो मुझे जानने के बाद ही पता चलेगा। फिर एक बांझकरी झरना आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, और 7 सिस्टर झरना। हालांकि सिक्किम 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन 7 सिस्टर झरना आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी सिक्किम की बात। और ये जो आप पक्षी देख रहे हो ये है रक्त तीतर, ब्लड फिजेंट। ब्लड फिजेंट का मतलब रक्त तीतर। आप देख सकते हो शरीर में कैसे लाल लाल खून की तरह इसका बना हुआ है। तो ये तीतर पक्षी है, ये सिक्किम का राजकीय पक्षी है। और ये है पेड़, ये फूल मत समझिएगा आप, ये इस पेड़ को रोडोडेंड्रॉन पेड़ है ये, और इसको सिक्किम का राजकीय वृक्ष कहा गया है। रेड पांडा, लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है। ब्लड फिजेंट तो मैंने बता ही दिया। रक्त तीतर सिक्किम का राजकीय पक्षी है। फिर नोबेल डेंड्रोबियम, हिंदी में क्या होता है इसको? हिंदी में ये कहते हैं हम लोग नोबेल आर्किड। तो नोबेल आर्किड का जो फूल है वो सिक्किम का राजकीय फूल है। और वृक्ष में कौन आ जाएगा? रोडोडेंड्रॉन, हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, आप ये देखोगे कि ये है सिक्किम का मैप, और सिक्किम में देखो पूरब की तरफ एक आपको चुम्बी वैली देखने को मिलेगी। यहाँ पे है नाथुला दर्रा, और यहीं पे कहीं आसपास आपको जेलेपला दर्रा देखने को मिलेगा। ठीक, और यहाँ इस एरिया में डोकलाम है, जहाँ पे 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था चीन और भूटान के बीच में। और चुम्बी घाटी यहीं कहीं सिक्किम और भूटान के बीच में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको नाकुला दर्रा देखने को मिलेगा सिक्किम में, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाकुला दर्रा मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा दी है। अब देखिए यहाँ पे चुम्बी घाटी है जहाँ पे विवाद था, डोकलाम वाला विवाद सिक्किम और चीन और भूटान के बीच में, चीन और भूटान के बीच में। ये आप देखेंगे, ये है तिब्बत वाला एरिया। सिक्किम की सीमा लगती है नेपाल से, पश्चिम बंगाल से। ये यहाँ पश्चिम बंगाल है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और ये भूटान है। और यहाँ पे तिब्बत या फिर चीन अधिकृत तिब्बत आप कहोगे। ठीक, तो ये थी सिक्किम के बारे में जानकारी। कम से कम समय में हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके। थैंक यू वेरी मच।